हर वीडियो को बनाने से पहले मैं कभी किसी प्रकार की रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो को कृपया पूरी ज़रूर सुनना। क्योंकि इस वीडियो में मैंने कभी पहले कोई बात नहीं बताई है, वो बातें बताई हैं। सैमसंग मेरे भाई, मैंने आपसे कहा था ना, गायत्री साधकों को ही माँ इतनी शक्ति देती हैं, गायत्री साधकों में इतनी शक्ति होती है कि वो हर दुख से, हर कठिनाई से लड़कर भी चल सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। गायत्री साधकों के पास इतनी शक्ति होती है और वही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको यानी कि सब बहन भाइयों को बताने जा रही हूँ। आपकी कंडीशन ख़राब रहती है, आज मेरी कंडीशन की भी सुनिए। पहली बार मैं खुलासे कुछ कर रही हूँ। और बहुत से लोगों को देखिए शिकायत रहती है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, हमारा पति ख़राब है, कि हमारे पति दारूबाज है, कि हमारे पास इस चीज़ की कमी, कि उस चीज़ की कमी, सास अच्छी नहीं, ससुर अच्छे नहीं, देवर अच्छा नहीं, देवरानी अच्छी नहीं, या जितने भी परिवार की कंडीशन वाले होते हैं कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, इस तरह की शिकायत होती है। मेरे पास किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं है। मुझे माँ गायत्री ने सब कुछ दिया है, सब कुछ मतलब सब कुछ दिया है। मैं आपको बता नहीं सकती माँ गायत्री की मुझ पर कितनी असीम अनुकंपा है और कृपा है। बस एक चीज़ से दुखी हूँ, उसी चीज़ को मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, और उस पर भी माँ गायत्री ने मुझ पर कृपा की है। वो मेरे कर्मों का दोष है, जिस कारण से मैं दुखी हूँ। मेरे कर्मों के कारण ही मुझे ये सब सज़ा मिल रही है, पर माँ गायत्री मेरा पूरा साथ दे रही हैं। जिंदगी की तो कभी किसी की पता ही नहीं, कौन कितना जिएगा कितना नहीं जिएगा। लेकिन जो बीमार व्यक्ति रहते हैं, उनको ये पता नहीं कि हम शाम को सो जाएं, सुबह को उठ भी पाएंगे या नहीं। सेम कंडीशन मेरी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैंने चैनल भी इसीलिए खोला है कि मुझे जो फ़ायदे हुए हैं गायत्री मंत्र के चमत्कार से, मुझे जो चमत्कार मेरे सामने आए हैं, उन चमत्कारों से मैं प्रभावित हुई हूँ और गायत्री मंत्र का जप का सभी लोगों को बताना चाहती हूँ। गायत्री माँ की कृपा से मैं चल रही हूँ। गायत्री माँ ने मुझ पर असीम अनुकंपा की है, असीम कृपा की है। उन्हीं के कारण मैं सत्य बता रही हूँ, उन्हीं के कारण आज मैं जीवित बैठी हूँ, वरना मैं कब की खत्म हो चुकी थी। साल 2 साल 10 साल जीऊँ, कितना जीऊँ, 20 साल जीऊँ, 25 साल जीऊँ, पता नहीं। और ये बात तो एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ भी होती है कि वो कितना जिएगा पता नहीं, सुबह की खाकर शाम का कुछ पता नहीं। लेकिन बीमार व्यक्तियों की जो बात होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अपना धैर्य खो बैठते हैं। लेकिन मैं आज भी धैर्य धारण किए हुए हूँ माँ गायत्री की कृपा से। मुझे माँ गायत्री ने बहुत कुछ दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं, मैंने कई बार आपको बता दिया है। और इसी तरह से बीमारियों से जूझते जूझते आज मुझे 14 साल हो चुके हैं। मेरे एक भाई ने कहा था कि गायत्री मंत्र के प्रत्यक्ष चमत्कार के ऊपर आप सीरीज़ बनाइए, गायत्री मंत्र का प्रचार और भी ज़्यादा होगा। मैंने सोचा शुरुआत अपने से ही क्यों ना करूं। सबसे पहले अपने से शुरुआत करनी चाहिए किसी भी कार्य की, तो मैंने अपने से ही शुरुआत की है। मैंने वीडियो में पहले अपने अनुभव में ये तो बता दिया था कि मेरी कितनी तबीयत ख़राब रही थी, 3-3 हॉस्पिटल मुझे चेंज हो गए थे, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, ये सब मैंने बताया था आपको। लेकिन जो मैंने नहीं बताया, आज उसके विषय में बात करूंगी। मैंने आपको बहुत कुछ नहीं बताया, बहुत कुछ यानी कि बहुत कुछ नहीं बताया। मेरे साथ गायत्री माँ ने किन किन चमत्कारों को किया है, आज वो चमत्कार बताऊंगी, प्रत्यक्ष दिखाऊंगी मैं आपको चमत्कार। दिखा तो नहीं सकती, सुना तो सकती हूँ। तो हुआ ये था कि मैंने पहले कहानी बता दी है। जिन साधकों ने वो कहानी ना सुनी हो, इंटरेस्टेड हो, तो वो सुन सकते हो। लेकिन मैं शॉर्टकट में बता ही देती हूँ कि मेरा बेटा हुआ था, मेरा पहला बेटा हो चुका था बड़े ऑपरेशन से, मेरा दूसरा भी बेटा बड़े ऑपरेशन से ही होने वाला था। लेकिन मैंने अपने ससुर से काफ़ी मना किया कि मुझे उस हॉस्पिटल में नहीं जाना है, वो हॉस्पिटल वाली प्राइवेट है और वो सबके ऑपरेशन से ही बच्चे करती है। लेकिन मेरे ससुर बहुत ज़्यादा चिंतित होते थे। वो कहते थे उसने पहला तेरा ऑपरेशन किया है, उसे तेरी कंडीशन की पता है। वो माने नहीं, वो मुझे उसी हॉस्पिटल में ले गए। इस कारण से नहीं कि वो मुझे दुख देना चाहते थे, नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, अपनी बहू नहीं बेटी की तरह प्रेम करते हैं वो मुझसे। वो मुझे उसी हॉस्पिटल में ले गए। उसके बाद उसने मेरा ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के कारण मेरा ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, मेरे बेटा हो चुका था। मुझे घबराहट हुई, बहुत ज़्यादा घबराहट हुई। मैंने कहा मुझे घबराहट हो रही है। डॉक्टर ने चेक किया करके, तो मेरे जो टाँके थे उनके ऊपर से खून लगातार बह रहा था। मेरे पूरे कपड़े खून में ऐसे हो गए थे जैसे निचोड़ लो। मेरे पूरे खून में, मेरे शरीर में खून की कमी हो चुकी थी। अब वहाँ से मुझे रेफ़र किया गया दूसरे हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटलों का नाम नहीं बताऊंगी मैं आपको कौन कौन से हॉस्पिटल थे, क्योंकि
उनका अपना काम है जो वो करते हैं, चाहे वो गलत करते हैं अच्छा करते हैं, वो अपने लिए करते हैं। लेकिन मैं उन हॉस्पिटलों का नाम आपको बताने में असमर्थ हूँ। उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में मुझे शिफ्ट किया गया। मेरा शरीर एकदम इतना मतलब या तो सूज के गया ये कह लीजिए, या फिर फूल गया ये कह लीजिए, इतना ज़्यादा हो चुका था कि आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे मरा हुआ कोई पशु फूल जाता है, मैं इस तरह से फूल रही थी। उसके बाद मुझे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। दूसरे हॉस्पिटल में वहाँ पर भी डॉक्टरों ने कह दिया इसके बचने की कोई चांस नहीं है, इसे आप सब वहाँ पर एम्स लेकर के जाइए या किसी अन्य सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के जाइए, ये अब बचेगी नहीं। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन मेरे ससुर ने कहा नहीं, हम इसे वीके नहीं लेकर जाएंगे, ना ही एम्स लेकर जाएंगे, ना ही सफदरजंग लेकर के जाएंगे, इसे हम अपोलो लेकर के जाएंगे, आप अपोलो के लिए रेफ़र कीजिए। उन्होंने कहा आपके पास इतना पैसा है, आप इसे अपोलो लेकर के जाओगे, बहुत कंडीशन ख़राब है, काफ़ी पैसा लगेगा। मेरे ससुर ने कहा कुछ भी लगे आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपोलो के लिए रेफ़र कीजिए। मुझे अपोलो लेकर के आए। अपोलो में भी डॉक्टरों ने कह दिया इसके बचने के कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी इलाज शुरू किए देते हैं, आगे भगवान की मर्जी। मुझे इस बात की तब पता चली कि मेरे बचने की कोई चांस नहीं है जब दूसरे वाले हॉस्पिटल में थी। मैं पहले से दूसरे में आई थी और डॉक्टर मेरे ही सामने खड़े होकर के ये कह रहे थे इस तरह के मरीज को आपने भर्ती ही क्यों किया, इस तरह के मरीज को भर्ती ही नहीं करना चाहिए था आपको, इस तरह के मरीज बचते नहीं हैं, इस तरह के मरीजों को आपको भर्ती नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये कहा इस बीमारी के मरीज बचते नहीं हैं, उसने साफ साफ ये कहा था और मेरे सामने ही बात कर रहा था वो। मैं बोलने की स्थिति में नहीं थी लेकिन सब सुन रही थी। मेरे मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। जैसे ही वो ऑक्सीजन मास्क हटा करके मेरी सांस देख रहे थे कैसी चल रही है, तो उस समय बिल्कुल कंडीशन ख़राब हो जाती थी, वो तुरंत मेरे मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा देते थे। ब्लड प्रेशर नीचे गिरता जा रहा था, किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था और खून शरीर का निचुड़ता जा रहा था, खून की कमी बहुत हो चुकी थी। अपोलो लेकर के आए तो सबसे पहले डॉक्टरों ने कहा कि इसके लिए खून की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, खून लेकर के आइए। मैंने पहले ही बताया है, मुझे न जाने कितने लोगों ने 20-25 लोगों ने खून दिया था, 20 से 25 लोगों ने खून दिया था और उसके बावजूद भी खून देने वालों की कोई कमी नहीं थी। इस पहला चमत्कार तो माँ गायत्री का यही देखिए कि लोगों के लिए एक एक दो दो व्यक्ति खून देने के लिए कम मिलते नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर कितने ज़्यादा व्यक्ति हुए। या तो इसे मेरे ससुर का व्यवहार समझ लीजिए, या मेरे गायत्री माँ के प्रति रुचि समझ लीजिए, या गायत्री माँ को मुझसे इतना प्रेम था, मुझे गायत्री माँ से इतना प्रेम था, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा मुझे सब कुछ उन्होंने कराया, मतलब 20-25 लोगों ने खून मुझे दे दिया था, वो तो मुझे चढ़ गया था। उसके बाद भी लोगों का आना बंद नहीं था खून के लिए। न जाने कितना सारा खून तो हम हॉस्पिटल में ही दे दिया था, हमने दान कर दिया था कि अब खून की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल वालों ने कहा था, तो लोगों ने खून जो दे दिया था वो हमने वहीं दान कर दिया था, छोड़ दिया था। फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद डॉक्टरों ने कहा था अब इसकी कंडीशन में सुधार है। अब मैं यहाँ से आपको बताती हूँ क्या चमत्कार हुआ। ये कहानी तो मैंने पहले आपको सुना दी है एक वीडियो में। अब इस कहानी के बाद सुनिए मेरे साथ क्या क्या चमत्कार हुए। देखिए, जब मैं जिस कंडीशन में बीमार थी ना, उस कंडीशन में उसे हमारे यहाँ सोबर कहते हैं कि सोबर में कोई पूजा नहीं करनी चाहिए, पाठ नहीं करना चाहिए, कोई मंत्र जप नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने उस कंडीशन में भी गायत्री मंत्र के लगातार जप कर रही थी। जब मुझे ये पता चल गया मेरे बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है, न जाने कब किस क्षण प्राण निकल जाएं, तो गायत्री मंत्र का जप करते हुए ही प्राण निकले, मेरा ये मानना था। तो मैं लगातार गायत्री मंत्र के जप कर रही थी। डॉक्टरों ने भी कहा था बहुत ज़्यादा बहादुर बच्ची है ये, इस कंडीशन का कोई जल्दी से बचता नहीं है जिस कंडीशन की ये बच गई, उन्होंने कहा था डॉक्टरों ने। लेकिन वो ये नहीं जानते थे डॉक्टर, ये गायत्री माँ की कृपा है जिसके कारण मैं बच गई। लगातार गायत्री मंत्र के चमत्कार मेरे साथ हुए हैं और इससे आगे जो चमत्कार हुए अब वो सुनिए। उसके बाद तो मैं ठीक होकर के घर आ गई। पूरे 13-14 दिन हॉस्पिटल रही थी मैं अपोलो, और इतना ज़्यादा खर्चा हुआ था मैं आपको बता नहीं सकती। वो कैसे कैसे मेरे ससुरों ने हैंडल किया मैं नहीं जानती हूँ इस बात को। और उसके बाद जब मैं घर आ गई, उसके बाद मेरी तब से लेकर के आज तक तबीयत ठीक नहीं है। ये मैं आज आपको पहली बार बता रही हूँ। मैंने आज तक वीडियो में ये इस बात का जिक्र नहीं किया है। मुझे न जाने कितनी सारी बीमारियाँ हैं, क्योंकि शरीर एक बार ख़राब हो जाता है ना,
फिर वो ठीक नहीं होता। और मुझे उस समय से लेकर, मैं तो कब की ख़त्म हो चुकी थी, मेरी तो ज़िंदगी गायत्री माँ ने चला रखी है। कर्मों के भोग हैं वो तो मुझे भुगतने ही पड़ेंगे। मैं किसी जन्म में राजा महाराजा रही होंगी, जो मैं क्रूर राजा महाराजा, अच्छा राजा महाराजा नहीं, जो मेरे पास आते होंगे कैदी वगैरह, उनको बहुत कड़ी सज़ा देती होंगी। इसलिए भगवान मुझे आज ही सज़ा दे रहा है। मैं बेहद बीमार हूँ। आज मैं इस वीडियो में खुलासा कर रही हूँ इस बात का। मैंने आज तक आपको इस वीडियो में, किसी भी वीडियो में कोई खुलासा नहीं किया, इस बात का जिक्र भी नहीं किया। बेहद वाली बीमार रहती हूँ और मुझे गायत्री माँ ने चला रखा है। बिल्कुल कोई भी स्त्री उठ नहीं पाती जितनी मेरी कंडीशन ख़राब रहती है। अब आप सोच रहे होगे मैं क्या क्या बीमार रहती हूँ। मेरे जब इस समय मेरा वो उसके बाद में जब घर आ गई, मेरा बिल्कुल शरीर नहीं उठता था, बिल्कुल कंडीशन ख़राब रहती थी। मैं चल फिर भी नहीं पाती थी। आप सोचोगे इतना बीमार रही थी तो चल फिर कैसे पाती। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके सालों तक भी 7-8 महीने हो चुके थे, 8-9 महीने के करीब, हाँ 9 महीने की बात की बात है, तो 8-9-10 महीने के करीब की बात है। उस समय के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी, पड़ी रहती थी। मेरे ससुर को भी चिंता हुई कि इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ये क्यों पड़ी रहती है। और मेरे लिए एक स्त्रियों की वाली परेशानी और भी हो चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं उस परेशानी को बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। फिर मुझे यहीं हमारे यहाँ मिलने वाले थे, उन्होंने कहा कि अपनी बहू को आप RML में दिखाइए, मेरी वहाँ पर एक बहन रहती है। उन्होंने उनके ज़रिए मुझे RML हॉस्पिटल में दिखाया, लेकर के गए। पहले तो सरकारी हॉस्पिटलों में सादा ही डॉक्टर को दिखाया जाता है, सादा डॉक्टर नहीं थी, एक उनको दिखाया। लेकिन जैसे जैसे मेरे टेस्ट आगे होते गए वैसे वैसे मेरी कंडीशन और बीमारी का पता चला कि मेरे जो उस समय खून बहुत ज़्यादा बहा था, मुझे जो खून बहुत ज़्यादा लोगों ने दिया था, बेहद खून बह चुका था, बिल्कुल शरीर का खून निचुड़ चुका था। उसके कारण मेरे दिमाग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड की नस होती है वो दब चुकी है, जिसके कारण मुझे थायराइड है। और भी बहुत सारी बीमारियां हो चुकी थी, हार्मोन्स की कमी हो चुकी थी मुझे, और ब्लड प्रेशर लो रहता था मेरा, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी थी मेरे शरीर में। मतलब कितनी सारी बीमारियां थी जो आज भी मौजूद हैं। बेहद वाली ठंड लगती थी मुझे, और गर्मियों में बेहद वाली गर्मी लगती थी। खुजली मेरे बहुत ज़्यादा होती थी। जुखाम मेरा बंद ही होने का नाम नहीं लेता था। हर समय मुझे जुखाम वाली कंडीशन, हर समय मेरी नाक बहना। अभी भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तब भी मुझे जुखाम हो रहा है, तब भी मेरी कंडीशन ख़राब है। न जाने कितनी छींकें आई हैं मुझे, मैं जानती हूँ। सुबह से आज बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। लेकिन ये वीडियो बनानी इसलिए भी ज़रूरी थी कि गायत्री साधकों को ये पता चले कि इतनी ख़राब कंडीशन में भी मुझे गायत्री माँ ने किस हद तक चला रखा है। मेरा तो कब का खात्मा हो चुका था इस दुनिया से। ये तो मेरे कुछ गायत्री मंत्र के ही चमत्कार ऐसे हुए हैं जिससे कि मैं आज भी चल पा रही हूँ। कोई बार स्त्री उठ भी नहीं पाती बिस्तर से, मैं अपने बच्चों को थोड़ा बहुत जो भी होता है खाना पीना बना करके देती हूँ। कभी कभी तो मुझसे खाना पीना भी नहीं बनाया जाता, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहती है मेरी। वो तो मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे सास ससुर, और सबसे अच्छे मेरे हस्बैंड हैं, मेरी देवरानी देवर सब अच्छे हैं। लेकिन सबसे अच्छे हस्बैंड हैं, क्योंकि हस्बैंड अगर अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी चल जाती है। मुझे किसी बात की कोई शिकवा शिकायत करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहती है मेरी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड को कभी कभी ड्यूटी भी ऐसे ही जाना पड़ता है बिना खाने के ही। लेकिन ये मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैं वीडियो इसलिए बनानी शुरू की कि ज़िंदगी मेरी न जाने कब ख़त्म हो जाए मुझे नहीं पता। मैं सुबह से शाम को सो जाती हूँ ना, रात को सोने के बाद मुझे ये नहीं पता कि मैं सुबह को उठ भी पाऊँगी कि नहीं। अब ज़िंदगी जितनी भी बची है, इतनी ज़िंदगी में मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। धन दौलत की कमी नहीं छोड़ी, बच्चे भी इतने अच्छे दिए मुझे माँ ने, और पति इतने अच्छे दिए। दुनिया पति के लिए रोती है कि ऐसा पति वैसा पति वैसा पति, मेरे पति ही सबसे अच्छे हैं। सास ससुर, एक बार ये मैं कह ही नहीं सकती कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिया। हाँ, एक शरीर से अवश्य मैं परेशान हूँ, शरीर से वो भी इतनी परेशान हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बेहद वाली परेशान हूँ इस शरीर से। कभी कोई बीमारी, शरीर उठ नहीं पाता, पूरे शरीर में दर्द रहता है। दूसरे तीसरे दिन मुझे दर्द की गोली खानी पड़ती है। RML हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा है। थायराइड है मुझे, हार्मोन्स की कमी है मुझे, न जाने कितनी गोलियां खाती हूँ नित्य प्रति। आपको मैं सत्य बता रही हूँ, मेरी 9 गोलियां हैं डेली की खाने की। 9 गोलियां मैं डेली खाती हूँ खाली पेट।
पहले गैस की गोली खाती हूँ, गैस की गोली नहीं खाती, पूरे दिन पेट में दर्द रहता है मेरे, काफ़ी दिनों पेट के दर्द से परेशान रही मैं। उसके बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको डेली नित्य प्रति गैस की गोली खानी ही पड़ेगी। डेली गैस की गोली खाती हूँ, उसके बाद एक थायराइड की गोली खाती हूँ, फिर एक हार्मोन्स की गोली खाती हूँ, फिर रात को एक हार्मोन्स की गोली खाती हूँ, सुबह को एक कैल्शियम की गोली खाती हूँ, शाम को एक कैल्शियम की गोली खाती हूँ। डेक्सा स्कैन कराए हैं, काफ़ी हड्डियाँ कमज़ोर आई हैं। डॉक्टर ने कहा है इन्हें गिरने से बचाना है, अगर एक बार भी गिर गई तो हड्डी में फ्रैक्चर आ जाएगा। इतनी ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर हैं और वो हड्डी जुड़ेगी भी नहीं जल्दी से, इतनी कमज़ोर हड्डियाँ हैं, क्योंकि शरीर में कुछ बनता नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड की नस बेकार है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर ही पूरा शरीर डिपेंडेड होता है। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। वो तो मेरी माँ गायत्री मुझे चला रही हैं, उनके प्रत्यक्ष चमत्कार बता रही हूँ मैं आपको कि उनकी वजह से ही मैं चल रही हूँ। आपने एक गुरुजी सुने हैं जो आते हैं, उनका नाम श्री प्रेमानंद जी महाराज है, उनकी दोनों किडनियाँ बेकार हैं, वो चल रहे हैं। उनको भी जुकाम की शिकायत रहती है कि उनको परमात्मा पर असीम प्रेम है, असीम अनुकंपा है उनकी, वो चल रहे हैं। उसी तरह से आप मेरी भी कंडीशन समझ लीजिए, मैं भी कंडीशन मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, लेकिन मुझे मेरी माँ गायत्री चला रही हैं। प्रेमानंद जी महाराज की आपने कंडीशन सुनी होगी, दोनों किडनियाँ बेकार हैं, कैसे कैसे चल रहे हैं। वो तो बहुत बड़े संत हैं, मैं तो बहुत छोटी सी गायत्री साधक हूँ, वो तो बेहद वाले बहुत बड़े वाले संत हैं। मैं उनके तो आसपास भी नहीं, मैं उनके तो चरणों की धूल की बराबर भी नहीं, लेकिन मैं गायत्री मंत्र की महिमा आपको बता रही हूँ कि गायत्री मंत्र की महिमा कितनी है, कितनी बड़ी गायत्री मंत्र की महिमा है कि मुझ छोटे से साधक पर भी माँ गायत्री ने इतनी बड़ी कृपा कर रखी है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं क्यों वीडियो बनाती हो, इतनी तबीयत ख़राब रहती है, क्या ज़रूरत है तुम्हें वीडियो बनाने की, क्या आवश्यकता है। मैं सच बता रही हूँ कि मैं केवल वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि मेरी न जाने कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, कुछ तो मैं लोगों को बता करके जाऊँ कि मैं इतने दिन कैसे जीवित रही। मैं तो कब की ख़त्म हो चुकी थी, तभी डॉक्टरों ने 3 हॉस्पिटल जिसके बदल गए और तीनों हॉस्पिटलों में एक ही बात कही थी कि इसकी ज़िंदगी ख़त्म, ये तो बिल्कुल ख़त्म, ये अब नहीं जिएगी। लेकिन फिर भी मैं जी। ये किसका चमत्कार है? गायत्री माँ का चमत्कार है, क्योंकि मैं गायत्री मंत्र के जप करती हूँ हमेशा से, और मैं आज भी गायत्री मंत्र के जप करती हूँ, चाहे मेरी कितनी भी कंडीशन ख़राब हो। मेरे हस्बैंड आज भी सुबह कह रहे थे इतनी तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन सुबह उठ करके नहा करके, तेरी क्या ज़रूरत है तुझे नहा करके पूजा करने की। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप नहीं जानते हो, इस बात को आप नहीं समझ पाओगे। मैं फिर भी उठी गायत्री मंत्र के जप की, क्योंकि मुझे जुकाम रहता है, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहती है। मैं जुकाम की न जाने कितनी दवाइयाँ ले चुकी, जल नीति करती हूँ मैं नित्य प्रति। अब एक वीडियो में मैंने ये भी चर्चा की थी कि मैं योगग्राम गई थी एक बार, वहाँ पर प्राकृतिक इलाज कराते हैं, तो वहाँ से ही मैंने जल नीति सीखी थी। मैं जल नीति करती हूँ, लेकिन मेरा जल नीति से भी मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। श्वासौरी क्वाथ पीती हूँ, उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कितनी ही दवाइयाँ मैंने जुकाम की खा ली, और केवल जुकाम से ही परेशान नहीं हूँ, मुझे चक्कर आते हैं, चक्करों की भी मुझे परेशानी है। मैं बाइक पर भी नहीं बैठ सकती, बाइक पर भी बैठने में जैसे झूला झूलने वाले को देखने से भी चक्कर आते हैं ना, मुझे इस तरह से चक्कर आते हैं। मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन माँ गायत्री ने मुझे चला रखा है। आज इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि गायत्री मंत्र के चमत्कार मेरे साथ देखिए किस हद तक है। मेरे मायके में इतनी सारी बेटियाँ हैं, सब हैं, लेकिन किसी को किसी चीज़ की शिकायत, किसी को किसी चीज़ की शिकायत, किसी को किसी चीज़ की शिकायत। मैं कह सकती हूँ कि मुझे किसी चीज़ की शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है तो मेरा ये शरीर ख़राब रहता है, वो भी मेरे कर्मों की वजह से। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई कि माँ गायत्री ने मुझ पर कितनी कृपा कर रखी है। जीवन मेरा कब का ख़त्म था, माँ गायत्री ने चला रखा है। मैं गायत्री मंत्र की साधक हूँ, मुझे गर्व है इस बात पर। मैं कुछ उल्टा सीधा खा भी नहीं सकती, मेरे पेट में परेशानी है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने बाहर भी अपनी रिश्तेदारियों में जाना आना छोड़ दिया है। सब रिश्तेदार मुझसे यही कहते हैं तुम आती नहीं हो, आती नहीं हो। हाँ भाई, मैं नहीं जा पाती कहीं भी। मैंने कई रिश्तेदारों से तो हाथ जोड़कर कहा है आप मुझसे बदला मत मांगिए, आप यहाँ आया करिए। और ये वीडियो मैं केवल इसलिए बना रही हूँ कि आपको पता चल सके कि मेरे साथ माँ गायत्री ने कितनी कृपा कर रखी है। इतनी बीमार होने के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी चल रही है, और ये वीडियो बनानी इसलिए भी ज़रूरी थी। मैं तो सोच ही रही थी 1-2 दिन में आपको कभी ना कभी इस विषय में बताने की, कि न जाने मेरी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, लोग बाग उल्टी सीधी बातें ना बनाएं। इसलिए सबसे पहले मैं ही गायत्री साधकों को इस बात का बता दूँ।